तो आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 10 का, जिसमें हम लोग आज जय प्रक्रम पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। एक्चुअली जीवन जो है जीने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आप देखे होंगे अलग अलग सिस्टम पढ़ते हैं, अलग अलग हम लोग तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला अहम भूमिका जो निभाता है, जैसे हम लोग अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? खाना, भोजन ज़रूरी है। तो भोजन का इट मीन्स हम लोगों को बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, जिसमें हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण बहुत ज़रूरी है। खाली ऊर्जा के लिए क्या चाहिए हमें? बॉडी की ऊर्जा के लिए हमको क्या किसी से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। किसका मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट। और एक हमें मिलता है वसा, जिसको फैट्स बोलते हैं, लिपिड्स बोलते हैं, लिपिड्स। ये चीज़ दोनों ज़रूरी है, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और हमारा जो पाचन तंत्र है, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से शुरू होता है। जब भी खाना हम खाते हैं तो खासकर हमारा जो भोजन है उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उसमें आपका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है, एक हमको पढ़ना है जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। और एग्ज़ाम में, खासकर मैट्रिक के एग्ज़ाम में ये बहुत अच्छा है, इसमें सीक्वेंस पूछा जाता है कि कौन सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले जैसे हम कोई खाना खाते हैं, कोई भोजन को लेते हैं, तो भोजन जब लेंगे, जैसे हमने रोटी खाया, रोटी का एक टुकड़ा लिया, तो उसमें सबसे पहले हमको क्या करना होता है? देखिए, हमको आपको एक ट्रिक बताए हैं, इसमें ईद आई। ईद आई इट मीन्स, समझ में नहीं आ रहा, ईद एक फेस्टिवल ऐसा नहीं है। IDAAE मतलब I फॉर इंजेशन, D फॉर डाइजेशन, A फॉर एब्जॉर्प्शन, A फॉर एसिमिलेशन और E फॉर इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कोई चीज़ को लेना। अपने हाथों से जब हम कोई चीज़ को खाते हैं तो खाने में बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं, जिसमें हमारा दांत है, जीभ है, हमारा उसमें सलाइवा है, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इंजेशन का मतलब होता है कोई चीज़ को इनटेक करना। इनटेक इट मीन्स लेना, फ्रॉम द, कहाँ से? बाहर से ले रहे हैं हम लोग। उसके बाद हमारा क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ होता है? डाइजेशन शुरू होता है माउथ से ही शुरू हो जाता है। और माउथ में क्या पाए जाते हैं? तो माउथ में बहुत सारे, माउथ के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, खासकर दांत है, जीभ है, सलाइवा है, जिसको सलाइवा को लार ग्रंथि बोलते हैं, वो सब चीज़ पाए जाते हैं डाइजेशन में। डाइजेशन इट मीन्स क्या हो गया? ब्रेक डाउन, किस चीज़ का? फूड का ब्रेक डाउन। हम खाना खाते हैं तो डायरेक्ट अगर हम रोटी को ले लें तो रोटी डायरेक्ट हमारा जाएगा भी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर उस तरह का डायमीटर नहीं है, उस तरह का हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, वो उतना एरिया नहीं है। तो उसको हमको तोड़ने के लिए हमको भगवान ने 32 दांत दिए हैं। खासकर एडल्ट की अगर बात किया जाए, और उसका एक फॉर्मूला होता है, शायद ये आप जानते होंगे, 2 1 2 3, फिर 2 1 2 3। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्योंकि अपर जो और लोअर जो होता है सब मिला के 32 आपका टीथ होते हैं। तो ये सब टीथ जो है इम्पॉर्टेंट है चबाने के लिए, तोड़ने के लिए, भोजन को काटने के लिए ज़रूरत होता है। तो डाइजेशन हमारा स्टार्ट माउथ से होता है। खासकर हमारा जो है फूड जो है, कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारा टूटता है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह आप देख सकते हैं, देखिए पूरा ये सिस्टम बना दिया गया है। पूरा डाइजेशन कहाँ से होता है? तो फ्रॉम माउथ से लेकर कहाँ तक? आपका माउथ से भी सब कैसे जाता है? एक ट्यूब है, ये इस ट्यूब का नाम है, आप देख रहे होंगे, ईसोफेगस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। माउथ से खाना खा रहे हैं, ले रहे हैं, चबा रहे हैं दांत से, वो अंदर चला जाएगा। उसके बाद स्टोमक से होते हुए, आप देख रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टोमक है। स्टोमक में बहुत सारा खाना हमारा स्टोर होता है और हमारा डाइजेशन भी होता है। आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से खाना, स्टोमक में भी हमारा डाइजेशन होता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो इंटेस्टाइन होती हैं, 2 प्रकार के इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, एक स्मॉल, एक और लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं। देखिए यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो खाना जो सबसे ज़्यादा डाइजेशन, सारा पूरा डाइजेशन कहाँ होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है, डाइजेशन मतलब टूटना, टूट के कोई चीज़ प्रोडक्ट निकलना। हम खाना क्यों खा रहे हैं? एनर्जी के लिए। हम खाना क्यों खा रहे हैं? एनर्जी के लिए। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट्स आपके हमारे इंटेस्टाइन में पाए जा रहे हैं। हमारे छोटी आंत बोलते हैं। हालांकि छोटी आंत क्यों बोल रहे हैं हम? छोटी आंत बोल रहे हैं क्योंकि इसका डायमीटर, इसका व्यास बहुत कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। हालांकि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद हमारा जो खाना है,
वो खाना जो खाएं और जो एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इधर आप देखिए, डाइजेशन के बाद हमारा क्या होगा, हम डाइजेस्ट तो कर लिए, उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ एब्जॉर्ब होना, अवशोषित होना, अवशोषित होना। और एब्जॉर्ब कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इस तरह से। आप लोग इसको पढ़े होंगे क्लास 10 में, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। उसी के अंदर क्या होता है, हमारा खाना, उसमें जो हमारा जो जूस जैसा चला जाता है वो ब्लड के थ्रू वह मिल जाता है, एब्जॉर्ब होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसी से हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद क्या होता है, खाना जब एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लड में मिलकर ग्लूकोज, हमको जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा प्रोडक्ट का नाम है ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के साथ मिलकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है। तो एसिमिलेशन, उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे एब्जॉर्ब के बाद एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ, जो हम खाना खाएं और जो हमको एनर्जी मिला, एनर्जी किस में काम करेंगे, रेस्पिरेशन में करेंगे। जैसे हम लोग खाना खा लिए, खाना खाने के बाद हम देखिएगा ऑक्सीजन लेते हैं, तो वाई डू यू टेक ऑक्सीजन, खाना खाने का ऑक्सीजन का मतलब हुआ कि हमको फूड को तोड़ना है, तोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिला कहाँ, ब्लड में ही मिलता है, हर एक टिश्यू में जाता है, हर एक सेल में। और हर एक सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, है ना। उसके बाद सीधा सीधा जो खाना जो हमारा एब्जॉर्ब नहीं, डाइजेशन नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड रह गया है, तो हमारी वो छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में चली जाती है। और बड़ी आंत में आप जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, आप यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमारा खाना, अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, बाहर हो जाता है थ्रू एनस से बाहर हो जाता है। तो हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बड़ा सिस्टम है। माउथ में भी देखिए बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारा पैरोटिड है, सबलिंगुअल है, सब मैक्सिलरी है, इसको बोलते हैं हम लोग सिलेवरी ग्लैंड। इसी से भी बहुत सारा क्या बोलते हैं, जूस और एक एंजाइम निकलता है। एंजाइम का नाम क्या है, टाइलिन बोलते हैं, सिलेवरी एमाइलेज भी बोलते हैं और टाइलिन। खासकर उसको किसको तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। इसमें आप देख लीजिए। और ये ओसोफेगस में कोई भी आपका एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है, केवल ये आपको खाना को नीचे लेके आना होता है, स्टोमक में लेके आना होता है। और यहाँ पर खाना हमारा डाइजेशन होते रहता है, होता है, उसका धीरे धीरे प्रोसेस है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हम कह सकते हैं कि एक लंबा, एक बड़ा प्रोसेस है, उसमें स्टेप बाय स्टेप कोऑर्डिनेट करके ही चलता है। खाना आया और एक मील को तोड़ने के लिए कम से कम 6 या 7 घंटा लगता है। एक फूड जो लेते हैं हम लोग खाने के लिए, उसमें 6 से 7 घंटा, ऐसा वैज्ञानिक भी बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी से अगर सारे एंजाइम को हटा दिया जाए तो एक खाना तोड़ने में कम से कम उसको 50 साल लग जाएगा। तो बताइए कितना इंपॉर्टेंट है एंजाइम। और एंजाइम कुछ नहीं है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक्टिव करता है, एंजाइम एक्टिव कर देता है, जिसके कारण खाना जो होता है उसके हिसाब से वो टूटने लगता है। तो एंजाइम क्या है, उत्प्रेरक का काम है, कैटालिस्ट का काम होता है, जो तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे बहुत सारा इसमें प्रोसेस है, आप लोग पढ़ते होंगे। क्लास 10 में इसका फिगर ऑलरेडी बना दिया गया है। जैक खासकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये पूरा फिगर आपको डाल दिया जाएगा। और इस ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ए इसको नंबर, माउथ को ए बोल दिया जाएगा, या फिर आप स्टोमक की जगह बी लिख दिया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का सी लिख दिया जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए आप एनसीईआरटी का जो आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, उसमें एक पूरा अच्छा से एक आपका फिगर बना हुआ है, उस फिगर का उसमें लेबलिंग भी किया गया है। उस लेबलिंग को देखिए, ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। हो सकता है इसमें भी इस बार क्वेश्चन आए।